केंद्रों के मामले में बड़ी शिकायत सुन रहा था। आपको मैं बता दूं कि जननी जन सुरक्षा योजना के तहत जो लोग लाल कार्ड धारी हैं वो अगर उनका पहला और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो 500 रुपये सरकार देती है। वो बात करा है, एक भी केस नहीं करा है। बताइए साहब, मैं विशेष रूप से पब्लिक काफ़ी परेशान है। मोटेशन खारिज का मामला मुख्य रूप से रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर पुणे जिले के बैसा प्रखंड से आ रही है, जब प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को प्रखंड प्रमुख समीम अख्तर उर्फ लाल बाबू की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से अमोर विधायक अख्तुल इमाम मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, भूमि परिमार्जन, आंगनबाड़ी आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य समेत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों द्वारा सीडीपीओ की अनुपस्थिति का मामला उठाया, जिसे लेकर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। मुखिया संघ के अध्यक्ष सिकंदर आलम उर्फ दारा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन में मुखिया की किसी भी प्रकार का सूचना नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा मनमानी तरीके से आंगनबाड़ी चलाया जाता है। वहीं पिछले बैठक में लिए गए प्रस्तावों से संतुष्टि नहीं मिलने पर विधायक ने संबंधित पदाधिकारियों को जमकर क्लास लगाई। वहीं सिरसी पंचायत के समिति प्रतिनिधि वसी आजम ने बिजली व शिक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ता का कंज्यूमर आईडी मिलने के बाद भी 6 माह से मीटर नहीं लगाया गया है। कई सदस्यों ने जेई के द्वारा मनमानी व जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का मुद्दा उठाया। साथ ही जर्जर तार व लो वोल्टेज की ट्रांसफर की कमी की मुद्दा उठाया। आज पंचायत समिति की सामान्य बैठक थी, जिसमें हमारे विधायक जी भी उपस्थित थे, विभाग के करीब सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें शिक्षा पदाधिकारी अनुपस्थित थे और बाल विकास पदाधिकारी ये भी अनुपस्थित थे और जो है सभी समितिगण उपस्थित थे, कुछ इंचार्जगण भी उपस्थित थे और मुख्य रूप से चर्चा हुई अंचल कार्यालय की, ताकि अंचल कार्यालय में विशेष रूप से पब्लिक काफ़ी परेशान है। मोटेशन खारिज का मामला मुख्य रूप से रहा, जो बिना वजह मतलब अस्वीकृत कर दिया जाता है, इस पर भी चर्चा हुई और परिमार्जन के माध्यम से सुधार का मामला जो है वो भी बहुत लंबित है और नया एंट्री जो है ऑनलाइन जमाबंदी ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सीओ साहब के। सीओ साहब से कहा गया कि जल्द ही इसको निपटारा करें और आगे से पेंडिंग की समस्या नहीं आए। बाल विकास का मामला भी आया सामने, क्षेत्र में आंगनबाड़ी सही रूप से नहीं चल रही है, बाल विकास पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिस कारण संतुष्टि नहीं हो पाई और उससे स्पष्टीकरण किया जाएगा कि किस कारण वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए और हो सकता है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी किया जाए। जब आज की जो बैठक विशेष रूप से देखा गया कि पंचायत में इस प्रखंड में 16 पंचायत हैं और मुखिया लोग पूरी तरह से जो है नदारत दिख रहा है। हमने बैठक में देखा कि 3 मुखिया उपस्थित थे, मुखिया संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चंद्र मुखिया उपस्थित थे। बाकी लोग मुखिया नहीं आए, इसकी जानकारी मुझे नहीं, किस कारण नहीं आए ये मुझे जानकारी नहीं। वजह से मैं मीटिंग में आया और चूँकि यहाँ पर म्यूटेशन के मामले में या जन वितरण प्रणाली के मामले में और स्वास्थ्य केंद्रों के मामले में बड़ी शिकायत सुन रहा था। आपको मैं बता दूं कि जननी जन सुरक्षा योजना के तहत जो लोग लाल कार्ड धारी हैं वो अगर उनका पहला और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो 500 रुपये सरकार देगी, लेकिन आज तक एक परिवार को ये पैसा नहीं मिला। और जहाँ तक मामला है जन वितरण प्रणाली का, तो हर एक पंचायत में निगरानी समिति गठित होनी है और कहीं पर निगरानी समिति का गठन नहीं है। सब जगह लाभुकों को 4.5 किलो 4 किलो सामान दिया जा रहा है। ये बड़ा माने भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है। एक तीसरा मामला ये आया कि सीओ के यहाँ के मामले में कि यहाँ चाहे परिमार्जिन का मामला हो, चाहे म्यूटेशन का मामला हो, और प्राय अधिकांश कर्मचारियों ने, राजस्व कर्मचारियों ने अपना निजी सचिव रख लिया है और निजी अपना सचिव के जरिए से वो धन की उगाही कर रहा है ना। और ये सभी लोकल लोग हैं और उस पर पिछले बैठक में भी ये बात आई थी कि अंचलाधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी राजस्व कर्मचारी के साथ कोई निजी उनका सहयोगी नहीं रहेगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। सीओ की हालत ये है कि सीओ ईमानदार है, पहरेदार एक ऐसा है कि चोरी नहीं करता लेकिन चोर को रोक भी नहीं पाता है। इस आदमी के अंदर में न जाने क्या ये शिकायत लोग कहते हैं, इसका बड़ा खेद है। एक बहुत बड़ा मामला आया कि पिछले दिनों में जो इससे पहले के सीओ थे, जब उनका स्थानांतरण हो गया, उसके बावजूद भी स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने अनियमित तौर पर, जिस ज़माने में चार्ज इस सीओ को मिल गया था, उस ज़माने में उसने वास्तविक पर्चा निर्गत कर दिया।
यानी सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और कई पदाधिकारी यहाँ जो आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मामला है, इनसे एलएस के जरिए से और सीडीपी के जरिए से हर महीने में 3 से 5 हज़ार रुपये की उगाही की जा रही है। और उसका प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा है कि कहीं भी यहाँ पर जो बाल विकास केंद्र का संचालन होना चाहिए सही तौर पर संचालन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी जानकारी हमारे जो सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको भी नहीं दी गई है। बसेरा 2 के तहत बिहार सरकार का फैसला है कि तमाम तर भूमिहीन परिवारों को ज़मीन दिलाई जाएगी, लेकिन बसेरा 2 के तहत सही तरह पर अब तक सर्वे नहीं हो सका है और उन लोगों को ज़मीन नहीं दी गई है। कई परिवार के लोगों का मामला है कि 2-2 साल से लोग विस्थापित हो गए हैं। और जो आपदा नियमावली के तहत है, मैंने लड़ झगड़ कर आपदा वालों को पैसा दिलवाने का नियम करवा दिया। अब जिनका भी पक्का मकान है या इंदिरा आवास है, उनका घर नदी में कट जाएगा तो उन लोगों को 1,20,000 रुपये मिलने हैं। लेकिन आपदा से प्रभावित परिवारों में बहुत सारे सैकड़ों परिवारों को अभी हमारा सिरसी में है, हमारा कनफलिया में है, उधर महानंदा के किनारे में है, इधर हरिया में है, मैंने कनकई के किनारे में है। अभी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको आपदा नियमावली के तहत आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं से जनता के शोषण का है, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है। और इस क्षेत्र के आमजनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये कहीं ना कहीं जनता की बेखबरी का भी नतीजा है। इसलिए मैं आमजनों से गुजारिश करता हूं कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लीजिए और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर आपको जो हक बनता है उसके बारे में आप दरख्वास्त दीजिए और अगर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बारे में हम लोग को कहिए ताकि उसको हम लोग सुनिश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई करा सकें। आज हम